students, we will continue our poem Memorial Verse. So till now we have talked about the death of Byron, Goethe and Wordsworth. Basically now we will talk about the death of Wordsworth. So let's start without any delay. And Wordsworth, ah pale ghost rejoice, for never has such soothing voice. कितने अच्छे तरीके से मैथ्यू आर्नोल्ड बोलता हुआ नज़र आता है. घोस्ट एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि आप मरने के बाद अंडरवर्ल्ड जाते हैं, जहाँ का जो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, वो हेड्स हैं, और वहीं पे जितने भी मतलब डेथ के बाद जो स्पिरिट है, घोस्ट है, वो रहते हैं. तो उनको वो कहते हुए नज़र आता है, मैथ्यू आर्नोल्ड एड्रेस कर रहे हैं उन घोस्ट को कि तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास वर्ड्सवर्थ आने वाला है और तुमने भी इतनी सूदिंग वॉइस नहीं सुनी होगी. बीन टू योर शेडोई वर्ल्ड कन्वे, तुम्हारे इस शेडोई वर्ल्ड में अपनी आवाज़ को कन्वे करने आने वाला है. सिंस एरेस्ट एट मॉर्न सम वॉन्डरिंग शेड हर्ड द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑरिफिस केम. मतलब ऑरिफस के बाद तुमने कहाँ इतने अच्छे गाने सुने होंगे, जब ऑरिफस था तभी सुने होंगे, और उसके बाद अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास वर्ड्सवर्थ आने वाला है, तो तुम गाने सुन सकते हो. जो ऑरिफस है, बेसिकली ऑरिफियस जो है एक ग्रीक कैरेक्टर है. ऐसा माना जाता है कि ऑरिफियस दुनिया का सबसे अच्छा म्यूज़िक बजाता था. तो उसे एक बहुत सुंदर सी लड़की मिली जिसका नाम यूरिडिस था, और ऑरिफियस को यूरिडिस से प्यार हो गया. प्यार हुआ तो दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया. ऐसे कहा जाता है कि ऑन द डे ऑफ मैरिज जो गॉडेस ऑफ मैरिज है वो भी ब्लेस करने आई थी इनको, और वो भी देख के बोलती थी कि इतना अच्छा कपल, बहुत सुंदर है ये, और इतना अच्छा कपल हो ही नहीं सकता. तो अब एवरीवन वाज हैप्पी, बट जो डेस्टिनी है उसको ये मंजूर नहीं था कि यूरिफिस और यूरिपिडिस की शादी हो. यूरिपिडिस जो इसकी फियांसे थी वो एक बेसिकली क्या बोलते हैं, निम्फ थी, और जिस दिन शादी होती है उस दिन जो स्नेक आता है वो एक आता है और जो यूरिपिडिस होती है उसको काट लेता है, और काटने के बाद यूरिपिडिस मर जाती है. अब जो ऑरिफियस है वो दीवानों की तरह, वो देख के पहले तो सरप्राइज ही रह जाता है कि कैसे यूरिपिडिस मर कैसे सकती है, और वो दीवानों की तरह पागल हो जाता है. एंड देन वो चलते 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 अंडरवर्ल्ड पहुंच जाता है, जहां अंडरवर्ल्ड के बाहर गेट पर बैठकर ये म्यूज़िक बजा रहा है, और अंदर के जो लोग हैं वो इस म्यूज़िक को सुन रहे हैं. वो इतना अच्छा म्यूज़िक बजाता है कि मतलब जो बीच में मतलब ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो खुद क्रॉस होते चले जाते हैं, खुद लोग उसकी हेल्प करते चले जाते हैं जो बीच में आते हैं. जैसे हम मानते हैं कि एक 3 हेडेड डॉग है सेरिबस, वो भी हेल्प करता है इसकी अंडरवर्ल्ड जाने के लिए. अगर आपने हैरी पॉटर देखी हो तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, आई थिंक फर्स्ट पार्ट में फिलोसोफर स्टोन में सेरिबस एक डॉग दिखाया हुआ है जो फिलोसोफर स्टोन को जो है प्रोटेक्ट करता है, और वहाँ पे वीकनेस दिखाई हुई है सेरिबस की कि वो म्यूज़िक से सो जाता है. सेम यहीं से उठाया गया कॉन्सेप्ट है ग्रीक माइथोलॉजी से. सेरिबस 3 हेडेड डॉग है, वो भी इंस्पायर हो जाता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक, वो भी हेल्प करता है ऑरिफियस की. तो अब जैसे तैसे ये एंटर कर जाता है, और जैसे एंटर करता है तो वहाँ के जो गॉड हैं हेडिस और पर्सिफोनी जो उनकी वाइफ थी, उनको बड़े अच्छे लगते हैं इसके म्यूज़िक, और वो बड़े खुश हो जाते हैं इसके म्यूज़िक से, और बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए. तो कहता है कि मेरे को ना अपनी वाइफ चाहिए यूरिपिडिस, मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ. तो हेडिस बोलते हैं कि ठीक है तुम ले जाओ, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना जब तक कि रात नहीं हो जाए, मतलब तुम इसे ले जाओ. लेकिन तो अब इस बात पे एग्रीमेंट हो जाता है, और ऑरिफियस जो है वो लेकर चलने लगता है. तो उसके पीछे अब यूरिपिडिस को छोड़ दिया जाता है. नाउ यू कैन गो टू द अर्थ. लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलता है, कुछ ही दूर चलता है जो हमारा ये है ऑरिफियस, उसको लगता है कि यार कोई भी जिंदा आदमी तो हेडिस में, मतलब सॉरी अंडरवर्ल्ड में जा ही नहीं सकता था, मैं कैसे चला गया. और उन्होंने मुझसे समझौता कर लिया, कहीं मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो पीछे आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही कि मेरे पीछे कोई आ रहा हो. और ये सोच के वो पीछे मुड़ जाता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है यूरिपिडिस वापस से अंडरवर्ल्ड में चली जाती है. और अब जो है ऑरिफियस को अंदर नहीं जाने दिया जाता, वो वहीं पे बैठ के फिर से गाने बजा रहा है, सैड सॉन्ग बजा रहा है, बट अब कुछ हो नहीं रहा.
तो अब जैसे ऐसे चल जाते हुए उसके बाद वो वापस अर्थ पे आ जाता है, तो ऐसा मानते हैं इस माइथोलॉजी के अंदर कि वो ऐसी सिंगिंग के मतलब ऐसे ही सॉन्ग्स बजाते बजाते बेचारा उसकी डेथ हो गई है। तो बहुत सारी लड़कियां जेलस फील करती हैं कि देखो ये प्यार वाले इतने गाने बजाता है लेकिन प्यार किसी से करता नहीं है, मतलब लेकिन वो यूरिपिडीज के गम में मर जाता है। यहाँ से ये रेफरेंस उठाया हुआ है कि तुमने कभी ऑरिफियस के गाने सुने होंगे, इसके बाद तुमने कहाँ गाने सुने होंगे, और वो भी कहाँ, थ्रू हेड्स एंड द मॉर्निंग मॉर्नफुल ग्लूम, और वो भी कैसे गाने थे, मॉर्नफुल, क्योंकि वो यूरिपिडीज की डेथ पे मना रहा था बाहर बैठ के। तो ये रेफरेंस वहाँ से लिया गया है। नाउ आई होप को आपको ये समझ आ गया होगा। वर्ड्सवर्थ हैज़ गॉन फ्रॉम अस एंड ये में दे फील हिज वॉइस इज वी, और वो कहते हैं कि हमारे पास से तो वर्ड्सवर्थ की सोल जा चुकी है और अब कहाँ जाएगी वो, अंडरवर्ल्ड में, और वी आर होपिंग कि वो भी इसकी आवाज़ का उतना ही मज़ा उठा सकें, इतना ही अच्छा फील कर सकें जितना कि हमने किया है। ही टू अपॉन अ विंट्री क्लाइम हैड फॉलन ऑन दी आयरन टाइम, कहते हैं कि विंट्री क्लाइम यहाँ पे मतलब है अनहैप्पी एज, कि जो वर्ड्सवर्थ है वो एक अनहैप्पी एज में शुरू हुआ था। वो भी कौन सी एज थी, आयरन टाइम, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, तो लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन था बहुत ज़्यादा, हर कोई लग्जरी लाइफ को अफोर्ड करना चाहता था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहता था, है ना। ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रैक्शंस एंड फियर्स, देखो कैसी एज बताता है, डाउट्स की, डिस्प्यूट्स की, डिस्ट्रैक्शंस की, फियर्स की, चारों की चारों नेगेटिव क्वालिटीज़ बता रहा है। तो ऐसी एज में वो बेचारा पैदा हुआ था। ही फाउंड अस व्हेन द एज हैड बाउंड आवर सोल इन इट्स बेनम्बिंग ग्राउंड, और वो क्या कहता है कि वो उस समय पे उसने उस एज के अंदर जब हमारी सोल को जो है इमोशनली फीलिंग एक तरह से कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही थी, हम नेचर से दूर होते जा रहे थे और हमें इस सिचुएशन में बांध लिया था, उस टाइम पे वर्ड्सवर्थ आया और उसने मतलब अपनी पोएम्स लिखी। ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स, ही लेड अस वी ट्राई एट बर्थ, मतलब उसने हमारे जो दिल को है, हमारे हर्ट को है रोना सिखाया, मतलब इमोशंस सिखाए कि इमोशंस कैसे होते हैं। On the cool flowery lap of earth smiles broke from us and we had ease, the hills were round us and the breeze went over the sun lit fields again, over the foreheads felt the wind and rain, our youth returned for there was shed। अब मैंने इतना सारा इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये सारा नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने हमें सिखाया कि देखो हम कहाँ पर पैदा हुए हैं, लैप ऑफ अर्थ में, और कितना सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है नेचर, कितनी फ्लावरी है लैप ऑफ अर्थ, और कितना सुकून है वहाँ पर, और जो हमारी स्माइल्स थी जो टूट चुकी थी, जो ख़त्म हो चुकी थी, अब वो वापस आ गई है ना। जो हम भूल भी चुके थे कि हिल्स होती है, इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज होती हैं, नेचर इतनी खूबसूरत है, अब हमें वो दोबारा से दिखने लगा। जो हिल्स थी वो हमारे चारों तरफ वापस से नज़र आई, वो बहती हुई हवा, वो चमकता हुआ सूरज फील्ड्स के अंदर, और उसे महसूस करना अपने माथे पर, विंड को, रेन को, हम रिटर्न हो चुके थे नेचर में, हम वापस से जान चुके थे जिस चीज़ से हमारा रिश्ता टूट गया था, हमारी मदर नेचर से वापस से जुड़ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड्सवर्थ। On spirit that had belonged being dead, spirits dried up and closely followed the freshness of the early world। अब वो क्या कहते हैं कि जो स्पिरिट्स जो मर चुकी थी या जो स्पिरिट्स थी वो ड्राई हो चुकी थी, है ना, बहुत ज़्यादा क्लोजली, उनके अंदर भी एक फ्रेशनेस आ गई थी पहले जैसी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Shrink dark days still bring to light man prudence and men fiery might, times may restore us in his course गोथी sage mind and Byron's force। अब यहाँ पर इसने फिर से इन तीनों को इकट्ठे समअप करने की कोशिश की है। यहाँ तक इसने सिर्फ वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला था, अब यहाँ पे तीनों की बात करेगा। कहते कि हालांकि अंधेरे से रोशनी में आ गए, इंसान ने सीख लिया कि पेशेंस कैसे होते हैं, और मतलब जो है उसके अंदर की जो चीज़ें थी, उनकी जो फायर है उसके अंदर आ चुकी है, टाइम जो है वो रीस्टोर कर चुका है हमें। हालांकि गॉथी जो था वो माइंड से सेज था, बायरन फोर्सफुल था बहुत ज़्यादा, बट वेयर विल यूरोप लेटर आर,
अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर। लेकिन यूरोप अपने लेटर आवर्स में या कहीं भी वर्ड्सवर्थ जैसी हीलिंग पावर कहाँ मिलेगी, हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। हम मानते हैं कि बायरन और गोथी को लूज़ किया हमने, एक बड़ा लॉस था, लेकिन वर्ड्सवर्थ की डेथ के साथ तो सब कुछ खत्म हो गया, इतनी हीलिंग पावर कहाँ मिलेगी। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि वर्ड्सवर्थ इतना बड़ा पोएट है, इतना बड़ा पोएट, एक लेजेंड पोएट दोबारा से कहाँ से आएगा। अदर विल टीच अस हाउ टू डेयर and against fear our breast to steel. Others will strengthen us to bear, but who will make us feel. कहते कि कौन हमें अब सिखाएगा कि कैसे, कौन हमें सिखाएगा कि कैसे डेयर करनी है, कैसे अपने आप को मजबूत रखना है, कैसे स्ट्रेंथन रहना है, कौन हमें ये सब चीज़ें महसूस कराएगा। The clouds of mortal destiny, others will front it fearlessly, but who like him will put it by. कहता है उसकी तरह तो कोई कर ही नहीं सकता, ये क्लाउड, ये मॉर्टल डेस्टिनी, ये fearlessly, इस वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। अब ये जो लास्ट की 4 लाइन्स हैं ये ग्रेव को डिस्क्राइब करती हैं वर्ड्सवर्थ की। कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, ओ रोथल विद दाई लिविंग वेव। रोथल एक रिवर है बेसिकली वहाँ, रोथा, ठीक है, नॉट रोथल, एग्जैक्टली रोथा। तो वहाँ पे वो कहता है कि जो इसके ऊपर ग्रेव के ऊपर घास है ना वो बिल्कुल ग्रीन रहनी चाहिए, और वो रिवर को कहता है कि मतलब वो हमेशा ग्रीन रहेगी और आप इसकी वेव्स के अंदर ज़िंदा रहेंगी। सिंग हिम दाई बेस्ट फॉर फ्यू और नन, hears thy voice right now is gone। और कहते हैं कि बेस्ट अपना गाना गाना, क्योंकि जब रिवर बहती है तो एक बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है ना। लेकिन वो क्या कहता है कि अब उसकी आवाज़ को हम और नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो जा चुका है। तो यहाँ पर मॉर्न करता हुआ नज़र आता है आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ पे। इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म हो गई है, मेमोरियल वर्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डूअर्स स्पीच। आई होप आपको समझ आई है पोएम, लेकिन अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे, यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।